गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छे कमेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और ताकि मेरी जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए बात कर लेते हैं आपके अध्याय नंबर 9 जो है शासक और विभिन्न इतिवृत्त। यहाँ पर हम मुगल दरबार, मुगल से संबंधित जो प्रमुख राजा हुए उनके संदर्भ में बात कर रहे हैं। आज हम जो प्रमुख शासकों में अंतिम है औरंगजेब, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और औरंगजेब जब की बात आती है तो सबसे कुख्यात वो कह सकते हैं या सबसे जो है निर्दयी शासक के तौर पर कहा जा सकता है, जिसने दूसरे धर्मों के लोगों के साथ जो है अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया। इस तरह से उनकी जो छवि है और उनके शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनके संदर्भ में जान पाएंगे। और राजपूत नीति, वो राजपूत नीति जिसके साथ चलते हुए, मिलकर साथ चलते हुए, राजपूतों के साथ लेते हुए अकबर ने एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किया था और उसे उजाड़ने में औरंगजेब का हाथ रहा इस राजपूत नीति के कारण। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या आपने जहांगीर और शाहजहां के बारे में अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया? उससे संबंधित मेल आपने करना है जल्दी से। मेवाड़ के शासक कौन थे जहांगीर के शासनकाल में? और ये थे महाराणा प्रताप के बेटे। तो सही उत्तर है राणा अमर सिंह। फिर दूसरा आता है अहमदनगर राज्य उस समय सशक्त हो चुका था। वजीर, अपना वजीर, उनका नाम था मलिक अंबर। तो बिल्कुल सही है। और नूरजहां का नाम असली जो था वो क्या था? मेहरू निशा, जो जहांगीर की पत्नी थी। और खुर्रम किस नाम से विख्यात हुए थे? शाहजहां के नाम से विख्यात हुए। ये जहांगीर के योग्य पुत्र थे। और नगरकोट जो हिमाचल के कांगड़ा जिले में पड़ता है, ये इसके ऊपर अधिकार जो है मुगलों का पहला मुगल जो था जिसने 1620 ईस्वी के ऊपर इसके ऊपर कब्जा किया, वो कौन था? खुर्रम, शाहजहां जो है खुद था। ठीक है, तो ये शाबाश, आपने अच्छे से पढ़ा है। इसका मतलब चलिए बात कर लेते हैं अब 7वें भाग की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके इतने जो वर्ष उनका रहा वो किस तरह से। शासनावधि हुई 31 जुलाई 1658 से लेकर 3 मार्च 1707 ईस्वी तक, लगभग 49 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। और राज्याभिषेक कब हुआ? 13 जून 1659 को शालीमार बाग दिल्ली में इनका जो है वो शासना या राज्याभिषेक जो है किया गया था। जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी को और निधन हुआ 3 मार्च 1707 ईस्वी को। 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। और कहाँ हुआ था? अहमदनगर में। शासनावधि या से जो नाम था जिसके नाम पर ये बैठे थे, या जिसे कहते हैं उपाधि कौन सी धारण की थी, उसका नाम था आलमगीर। आलमगीर के नाम से विख्यात हुए ये, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। पिता का नाम है शाहजहां, माता का नाम है मुमताज महल और धर्म था सुन्नी इस्लाम। मतलब कट्टर सुन्नी मुसलमानों में जो है वो जहांगीर था और यही कट्टरता उसके जो है वो उसके पतन का कारण भी बनी। अब बात करते हैं उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण बातें क्या हुई। सबसे पहले ये कि उन्होंने दक्षिण की, ये पहले भी जब राजा नहीं थे तो तब भी इनको दक्षिण ही मिला था, ज़्यादातर गवर्नरशिप उन्होंने दक्षिण की ही की, दक्षिण प्रांत की। तो जब वो राजा बने, खुद जो है अपने पिता शाहजहां को जो है उन्होंने क्या किया कि उन्हें जो है वो कैद कर लिया आगरा के किले में और लगभग 12 वर्षों तक वहाँ रहे और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके पश्चात खुद शाहजहां बन जाते हैं और उत्तर भारत में जो चले विद्रोह उनको समाप्त करते हैं। और फिर 1682 लेकर 1707 ईस्वी तक जो है 25 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं अपने राजधानी से दूर होना। और ये अभियानों में लगे रहे, दक्षिण को विजय हासिल करने में लगे, मराठों से युद्ध करने में लगे रहे और यही इसके पतन का कारण बना। एक तो ये घटना घटी, ठीक है। फिर दूसरा आता है कि वो जजिया कर जिसे अकबर ने जो है वो हटा दिया था 1564 ईस्वी में, उसे 1679 ईस्वी में फिर से जो है जजिया कर किसके द्वारा स्थापित किया गया? औरंगजेब के द्वारा। तो इस प्रकार से इस तरह की नीतियों से क्या किया उसने? राजपूतों को या हिंदुओं को जो है अपना विरुद्ध बना दिया। सर्वप्रथम जहां पर ये कर जो है वसूला किया गया था वो था मारवाड़। याद रखना, मारवाड़। वहाँ पर राजस्थान में जो मेवाड़ और मारवाड़ रियासतें जो दो नाम से है, आपने इनका डिफरेंस जो है वो समझ लेना है। मारवाड़ जो है वो राजस्थान का दक्षिण हिस्से में पड़ता है, सॉरी दक्षिण नहीं पश्चिम हिस्से में पड़ता है। तो मारवाड़ जो इलाका है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ज़्यादातर बबूल के पेड़ वहाँ पर होते हैं। जबकि उसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है जो मेवाड़ कहलाता है, जिसमें अगर बात करेंगे जो मारवाड़ की बात करें जिसकी मैंने अभी बात करी है, उसमें ज़्यादातर जो इलाके आते हैं वो जोधपुर आता है, बाड़मेर का आता है, जालौर नागौर का आता है। इसी तरह अगर
जो मैं बात कर रहा हूँ था दक्षिण हिस्से की बात करें, जो फर्टाइल हिमाचल की तरह ही है बिल्कुल, अगर आप जाएं तो वैसे ही। तो जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी उसके ऊपर अकबर ने तो कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में इसकी राजधानी जो उदयपुर होगी, आज अगर आप जाएंगे तो झीलों का जो है वो प्रदेश भी उसे कहा जाता है, जाएंगे तो बहुत खूबसूरत है। तो ये जो उदयपुर था या चित्तौड़गढ़ था या जो भीलवाड़ा वाला जो प्रदेश है वो सारा किस में आता है, मेवाड़ में आता। तो याद रखना मेवाड़ और मारवाड़ भी मैंने आपको बता दी कि दो ये प्रांत उस समय हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर की हत्या वो खालसा पंथ की नींव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। माना जाता है कि 11 नवंबर 1665 ईस्वी को ये जो गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, उनका शीश जो धड़ से अलग कर दिया गया था औरंगजेब के हुक्म के अनुसार। हुआ क्यों था, देखिए, क्योंकि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, वो लगातार हिंदुओं के ऊपर जो है वो अपराध कर रहा था और उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। तो जो कश्मीर के जो ब्राह्मण थे वो उनको भी जो है ऐसा करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर से जो है वो सहायता मांगी और उन्होंने कहा, गुरु तेग बहादुर ने उनको आश्वस्त किया और कहा कि तुम उनको औरंगजेब को कहो कि यदि वो गुरु तेग बहादुर का धर्म जो बदल देंगे तो हम भी बदल देंगे। तो ये सुनकर जो औरंगजेब बहुत आग बबूला हो गया और उसने उनको कैद कर लिया, बहुत सारी यातनाएं दी कि वो इस्लाम धर्म को कबूल कर ले, लेकिन उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि तुम जो सच्चे मुसलमान हो तो सच्चा मुसलमान ऐसे कार्य नहीं करता। उससे और भी भड़क उठा और उसने क्या किया, उसे जो है वो सज़ा सुना दी, गुरु तेग बहादुर जी को सज़ा सुना दी। कैसे, सर से धड़ अलग करने की। सोचिए, किसी को इस तरह की सज़ा मिल जाए तो वो कांप जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अपने अडिग रहे और इस प्रकार से उनका जो सर था वो अलग कर दिया गया इस डेट को। और याद कर रखिए, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था चांदनी चौक में, जो पुरानी दिल्ली है वहाँ पर हुआ था। और उसी जगह के ऊपर जो है उनका शीशगंज साहिब के नाम से जो गुरुद्वारा भी आज बना है। तो ये याद रखने वाली बात है। तो जो लोग जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग सिखों के ऊपर जो है वो कटाक्ष करते हैं, हंसी करते हैं, याद रखिए सिखों ने सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को बचाने में कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगला एग्जाम्पल है गुरु गोविंद सिंह के बेटों की हत्या। देखिए, सामने ही हत्या हो गई, बेटे जो है वो दीवार में चुनवा दिए गए। कैसे, 22 दिसंबर सन 1704 ईस्वी को युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के जो बड़े बेटे थे, 17 वर्ष के थे अजीत सिंह, और 14 वर्ष के थे पुत्र जुझार सिंह। 14 वर्ष और 17 वर्ष, देखिए क्या आयु होती है। वो मुगलों से लड़ते लड़ते मारे गए, शहीद हो गए। उसके पश्चात उनको जो छोटे छोटे बच्चे थे, देखिए 1704 ईस्वी में उनको जो छोटे बेटे थे जोरावर सिंह 5 वर्ष के, फतेह सिंह जो 7 वर्ष है, मात्र 7 और 5 वर्ष का, उनको जो है औरंगजेब ने जीवित ही दीवार में चिनवा दिया गया था और वो हंसते हंसते जो है वो चढ़ गए, दीवार में चिनवा दिया गया, खत्म हो गए। सोचिए आपके साथ ऐसा हो। और ये खबर जब जो है उनके पास पहुंची, गुरु गोविंद सिंह जी के पास, तो उन्होंने कहा कि इसका बदला मैं लेकर ही रहूँगा। और उनके साथ जो है उनका युद्ध भी हुआ। उनके विरुद्ध जो है वो सिपा सलार को जब भेजा गया तो उन्होंने जो है उन्हें बुरी तरह से हराया और उसके पश्चात उन्हें प्रण लिया था कि मैं जो है वो औरंगजेब को ख़त्म करूंगा। लेकिन जब वो दक्षिण की तरफ जा रहे थे तो क्योंकि वो खुद ही अपनी मौत जो है तब तक मर चुके थे, तो इस प्रकार से ये। और इसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, अपने समय रहते ही, मैंने कहा क्योंकि जितने भी सिख हुए, उन्होंने गुरु हुए, उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने में जो है अपना, तो उन्होंने क्या किया, 1699 ईस्वी में जो है इन्हीं औरंगजेब से बदला लेने के लिए जो है वो खालसा पंथ की नींव रखी थी। याद रखना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जानने की घटना है। खालसा पंथ की नींव 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया था। उन्होंने क्या किया कि जो है एक भीड़ में जो है जब बैठे हुए सत्संग चल रहा था, उनको सुनते थे। देखिए बाबा जो गुरु गोविंद सिंह थे वो वीर पुरुष तो थे ही, साथ में कवि भी थे, अच्छी वाणी भी बोलते थे। तो जब वो सुन रहे थे तो एकदम से जो है वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ज़रूरत है, अब मुझे ज़रूरत है कि जो अपना बलिदान दे सके। तो कौन जो है वो अपना बलिदान, जीवन का बलिदान दे सकता है? सोचिए, उनके हाथ में तलवार थी। तो एक जो है, एक जो गरीब आदमी होता खड़े होता है और वो कहता है मैं तैयार हूँ। और इस प्रकार वो उनको अपने जो तंबू होता है उसमें ले जाते हैं। और जब वो बाहर निकलते उनकी तलवार के ऊपर जो खून लगा होता है, और जब बाहर आता फिर से बोलता है कि दूसरा और कौन है जो अपने प्राणों की जो है वो आहुति देगा। इस तरह से एक एक करके जो है 5 लोग जो है एक एक करके आते हैं और वो अंदर जाते हैं। फिर इसी तरह से तलवार में खून लिए हो बाहर आते हैं। लेकिन जब 5वां लेके जाते हैं तो 5वां के बाद वो सभी को लेकर आते हैं बाहर और सारे जीवित होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नाटक मात्र होता है कि ये देखने के लिए कि लोगों में अभी भी डर है कि नहीं है। और वो डर जो 5 हैं उनको 5 प्यारे इसके नाम से जो है जाना जाता है। याद रखना, ये घटना 5 प्यारों की वो घटना थी।
तो 5 प्यारे कहलाते हैं और इस प्रकार से उनको खालसा कहा गया। तो पहले जो खालसा थे वो कौन थे? वो 5 लोग थे जिन्हें 5 प्यारे कहा जाता है। तो छठे जो खालसा थे वो खुद थे गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रकार से 1699 ईस्वी में ये खालसा पंथ की नींव रखी थी। और याद रखना उनको 5 जो है वो नियम बताए गए थे। एक तो बाल बड़े करना, उसके लिए एक कंघा, हाथ में एक कड़ा, है ना, याद है कि एक कच्छा होगा, क्योंकि कच्छा पहनते ही आप में जो है एक जो है ना वो स्फूर्ति आती है, स्फूर्ति के लिए याद रखना। और कड़ा इसलिए कि तुम कुछ सीमाओं में रह सके, एक आदर्श हो। और एक जो है छोटा सा कृपाण कि तुम हमेशा जो है वो युद्ध की तैयारी में हो, कभी भी तुम्हारा दुश्मन सामने आ सकता है। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो 5 चीज़ें जो है दी थी और इस प्रकार से ये खालसा पंथ की नींव जो है वो रखी गई थी, है ना। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और एक और चीज़ थी कि उन्होंने कहा था कि इसके पश्चात, क्योंकि जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हो चुकी थी और उन्होंने उसको ही अपना गुरु मान लिया था। गुरु गोविंद सिंह ने भी उससे जो है शीश नवाजे थे और कहा था कि अब कोई गुरु नहीं होगा, केवल जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो ही हमारे अब गुरु होंगे आने वाले से। इस प्रकार से ये अंतिम गुरु भी थे। तो ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए था, जो आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, तो ये पढ़ा हमने गुरु गोविंद सिंह के बारे में, 10वें गुरु। फिर बात कर लेते हैं, ये भी इसके शासनकाल में एक और घटना, शिवाजी महाराज, नाम सुना अपना, दक्षिण भारत में मराठों की बात कर लेते हैं। तो भी मुगल साम्राज्य के जो सेनापति राजपूत शासक जय सिंह, याद रखना ये जय सिंह जब नाम आता है तो मेवाड़ के आपकी किताब में दिया गया मेवाड़, जबकि मेवाड़ के नहीं थे। ये जो है वो अगर आपको जयपुर याद होगा तो ये जयपुर के जो है वो राजा था और उसमें जो है इसे जो जयपुर था उसको आमेर कहा जाता है। आमेर के शासक थे जय सिंह, क्योंकि ये औरंगजेब के ही अंडर जो है काम करते थे, उनके ही अधीन कार्य करते थे, बेशक राजपूत थे। तो जय सिंह को जो है, जैसे जो प्रथम थे वो मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो है वो संधि करते हैं, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को। और शिवाजी आगे की जो राजनीतिक वार्ता है उसके लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं, जो औरंगजेब के साथ होनी थी। लेकिन यहाँ पर इनको आगरा के किले में जो है कैद कर लिया जाता है, ठीक है, धोखे से साथ कैद कर लिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। और 1666 ईस्वी में शिवाजी महाराज जो है अपने बेटे जो है जिनका नाम था छत्रपति संभाजी, उनके साथ जो है वो भागने में सफल हो जाते हैं। और अंततः जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है 1680 ईस्वी में लगातार छंदम युद्ध जो है धोखे से आते थे और पूरी तरह से जो है वो औरंगजेब की सेना को क्षति पहुंचाते थे। क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थे, मात्र जो है सैकड़ों की सेना थी, जबकि उनके पास लाखों की सेना थी। लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा, इस प्रकार से उन्हें तंग करते रहे। उन्हें जब कभी वो कोई एक दुर्ग छीन लेते थे तो वो पीछे से फिर से वार करते, फिर से उसको जो है छीन लेते। तो ऐसा जो है वो छंदम युद्ध चलता रहा शिवाजी महाराज, इसलिए उनको जो है मराठे लोग बहुत मानते हैं। इसके बाद उनके बेटे, योग्य बेटे की बात कर लेते हैं, संभाजी महाराज। देखिए 14 साल में उन्होंने 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। कितने योग्य बच्चे थे ये। संभाजी महाराज ने अपने कम समय में शासनकाल में 210 युद्ध लड़े थे। याद कीजिए 210 युद्ध लड़े थे। अरे सच्ची मुच्ची के युद्ध भाई। और छत्रपति जो संभाजी की जो मार्च 11 1690 उम्र 31 वर्ष में हत्या कर दी गई थी। मान लीजिए इस चीज को, बड़ा यही तभी तो कहते हैं कि इतिहास पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है कि सीख मिलती है कि ऐसे भी लोग हुए। और हत्या से पूर्व याद रखना औरंगजेब ने क्या कहा था। औरंगजेब ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा मेरे भी अगर पुत्र ऐसे होता है, चारों में से कोई एक भी पुत्र ऐसा होता तो पूरा हिंदुस्तान मेरा गुलाम होता, समस्त जो है वो सल्तनत मेरी होती। ये उन्होंने कहा था। किसने? औरंगजेब ने। किसको? इस योग्य बेटे को, छत्रपति संभाजी महाराज को हत्या करने से पहले उनके सामने ये कहा था दरबार में। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो ये हुआ है, ये ऐतिहासिक घटना है। अब आता है औरंगजेब की राजपूतनी, जो तीसरा जो है इंपॉर्टेंट जो है, जो कई बार जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता भी है। तो देखिए जब तक मेवाड़ के जो राजा थे जय सिंह, यहाँ मेरे से भी गलती फिर से होगी, राजा जो है जय सिंह की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ राज सिंह थे। राजा जय सिंह, राजा राज सिंह थे। और ये जो जय सिंह थे ये थे कहाँ पे? ये थे जाके आमेर के, याद रखना आमेर के जब तक थे जय सिंह। और मारवाड़ के राजा जय सिंह, ये तीनों जब तक रहे, फिर से दोहरा रहा हूँ, मेवाड़ के राजा राज सिंह, ये गलत हो गया, राजा राज सिंह, और आमेर के शासक जय सिंह, और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह, जब तक ये जीवित रहे तब तक औरंगजेब का जो है वो साहस नहीं हुआ इन राजपूतों के साथ जो है वो अपने जो शत्रुता मोड़ लेने में जो है वो पीछे रहा, मतलब डरता था इन लोगों से। लेकिन जैसे ही कुछ समय के पश्चात जो है वो जय सिंह की भी मृत्यु होगी और जसवंत सिंह की जो मृत्यु होगी,
उसके पश्चात जो है औरंगजेब ने अब निश्चय कर लिया कि अब राजपूतों से वो टक्कर लेगा, और इस प्रकार से उसने सबसे पहले काम किया कि जजिया कर लगाया 1669 ईस्वी में, ठीक है, 79 ईस्वी में। फिर 1564 ईस्वी में जो है जो अकबर ने हटा दिया था, ये बात होगी। फिर 1699 ईस्वी में जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया और वहाँ पर मस्जिदें बनाना भी शुरू हुआ। तो मारवाड़ के शासक के साथ जो है उन्होंने सैनिक कार्रवाई जो है वो चलती रही 1707 ईस्वी, जिसकी बात मैंने की, और यहीं पर उन्होंने सबसे पहले क्या लगाया था भाई, जजिया कर भी लगाया गया था, क्योंकि उसके शासक ने अपना साहस नहीं छोड़ा था। और अगर मैं पूरी बात आपको बताऊं कि इस राजपूत नीति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जसवंत सिंह जो थे, जिसकी बात हम करें मारवाड़ के राज, क्योंकि बाद में मारवाड़ आया ना, तो मारवाड़ के जो राजा थे जसवंत सिंह, इनकी मृत्यु जब हो गई तो इनकी मृत्यु के पश्चात 1678 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात क्या था, इनकी जो विधवा रानियाँ थी उनके 2 बच्चे हुए, 2 रानी थे, उनके एक एक बेटा हुआ था, एक की मृत्यु हो गई और एक जो है बच गए, और एक जो बच गए उनका नाम रखा गया अजीत सिंह, है ना, उनका नाम रखा गया अजीत सिंह। तो क्या किया इसने जो है, अकबर ने क्या किया, सॉरी औरंगजेब की बात कर रहे हैं हम, ये इन्हें जो है राजमहल ले जाते हैं और वहाँ उनको ज़बरदस्ती से उसके बेटे का जो है, जो अजीत सिंह है, उन्हें जो है वो इस्लाम कबूल करने के लिए जो ज़बरदस्ती जो है वो कहा जाता है। ये खबर जो है राजपूताना में पहुंचती है, तो वहाँ पर दुर्गादास राठौर जो बड़ी चतुराई के साथ जो है वो जाते हैं और इन्हें जो छुड़ा कर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, छुड़ा कर ले आते हैं दोनों रानियों को और अजीत सिंह जी को। तो इस प्रकार से ये औरंगजेब के जो इस नीति से जो है राजपूत जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और इस प्रकार से लगातार संघर्ष जो चला रहता है। इसमें औरंगजेब जो है क्या करता है कि मेवाड़ और जो मारवाड़ है उनमें जो है वो आपस में बैर जो है लेकर आता है। किस तरह से, मेवाड़ के साथ वो संधि कर लेता है। मेवाड़ के उस समय अब नए शासक बने थे, याद रखना 1680 ईस्वी में जाकर जो है वो राजा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है और जय सिंह उनके बेटे होते हैं, ठीक है, ये जय सिंह उनके बेटे होते हैं 1680 में, और वो राजगद्दी पर बैठते हैं। उनके साथ वो संधि कर लेते हैं और उनको कहते हैं कि ठीक है भाई, मेवाड़ के तुम शासक हो, और इस प्रकार से, और उसको कहते हैं कि तुम मारवाड़ का साथ नहीं दोगे। तो इस प्रकार से मारवाड़ के साथ लगातार संघर्ष चला रहता है, किसका, औरंगजेब का। इस प्रकार से यह संघर्ष कब खत्म होता है, 1707 जब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्लियर, अकस्मात इसकी मृत्यु हो जाती है ज्वर के कारण, तो ये एंड होता है। फिर अब इस राजपूत नीति, अब राजपूतों से उसने जो विरोध किया, विरोध लिया सहयोग के बजाय, उस नीति के परिणाम क्या हुए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजपूतों से शत्रुता कि मंदिरों को तोड़ना, राजा अजीत सिंह के साथ, अजीत सिंह समझ गया ना, जो जसवंत सिंह के बेटे हुए है ना, तो उनके इसके साथ अन्याय करना, है ना, उनको जबरदस्ती जो है उनकी माता के साथ जो है वो गलत व्यवहार करना, अनुचित व्यवहार करना, फिर राजा अजीत सिंह को जो है ज़बरदस्ती इस्लाम बनाने कबूल किए जाने के लिए जो कहना। तो इससे क्या था, ये राजपूत जो थे, जो कभी जो मुगलों के जो है वो मित्र थे, जिनके सहयोग से जो पूरा हिंदुस्तान पर कब्जा किया गया था, वो उनके विरोधी बन गए, ये इसका परिणाम हुआ। फिर दूसरा परिणाम क्या हुआ, साम्राज्य में अराजकता। अब जब घर में ही वो लोग, क्योंकि हिंदुओं को अपना मित्र के बजाय उनको शत्रु बना लेना, तो अब क्या हो गया, विरोधाभास, विरोध हो गए। बहुत सारे जो लोग थे वो जो है इनके जो शत्रु बन गए, मुगलों के शत्रु बन गए, जो कभी मित्र हुआ करते थे। तो शासन व्यवस्था इससे क्या हो जाती है, घर में ही जो है ना लड़ाई हो जाए, पैदा हो जाए, तो क्या हो जाता है, एक तो जो वहाँ का वातावरण है खराब हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाती है सारी स्थिति। मुगल राज्यों में जो प्रभाव था वो बुरा प्रभाव पड़ गया। परिणाम, मुगल साम्राज्य में अराजकता का बोलबाला जो है, अंदरूनी ही जो विद्रोह होने लगे, तो अराजकता जिस जगह शुरू हो जाती है उसका पतन होना जो है निश्चित होता है। तो इस प्रकार से दूसरा कि साम्राज्य में अराजकता फैलना। तीसरा आता है अन्य अभियानों में कठिनाई। अब लड़े तो लड़े, अब दक्षिण में चला तो गया 25 वर्षों के लिए, मूल्यवान जो समय था, अपनी राजधानी को छोड़कर, दिल्ली को छोड़कर, राजा जहां दिल्ली में नहीं बैठा होगा तो पीछे क्या होगा ना, विद्रोही करेंगे। तो शासन अस्त व्यस्त हो गया। और अन्य जो अभियान थे, क्योंकि घर में ही लड़ाई शुरू हो गई, तो दूसरे अभियानों में कौन लड़ेगा। ये तो वैसे ही जैसे किसी घर में जो है 4 बेटे हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, तो भाई दूसरों के साथ लड़ेंगे क्या, अगर दूसरे भी उसका फायदा उठाएंगे, एक एक को तोड़ तोड़ के मारेंगे। अगर इकट्ठे होते तो शायद वो आसानी से जो है वो, तब हो सकता है दूसरे उसका जो है विरोध भी ना करते, लड़ाई भी नहीं करते, तो ये कारण होता। तो ऐसे ही जो है औरंगजेब के साथ जो है वो हुआ, या अन्य अभियानों में कठिनाई। फिर अगला करते हैं 5वां, वह है जनधन की हानि। भाई अब इन विद्रोहों को दबाने में, राजपूतों के, जो राजपूत ने इतना जो है इस व्यवस्था को बनाने में, इस साम्राज्य को बड़ा बनाने में सहयोग किया था, आज वही राजपूत उसको खत्म करने में लगे हुए थे, ठीक है।
क्योंकि अब युद्ध हो रहे थे उनके साथ, और युद्ध में क्या होता है, जन और मान धन सभी की हानि जो है होती। तो इस प्रकार से मुगल का पतन, जन धन की हानि। अब अंतिम और पांचवा जो है इस नीति का जो है परिणाम था, वो था मुगल साम्राज्य का पतन। क्योंकि अभी तक जो है ये चीज़ बात सामने आ चुकी थी कि राजपूत नीति या राजपूतों का सहयोग न लेकर जो है जो परिणाम हुआ वो था मुगल साम्राज्य का पतन। क्योंकि इसके कारण क्या हुआ, जन धन की हानि हुई, लड़ाइयाँ हुई और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, धन की भी कमी हुई, अव्यवस्था फैल गई, अंदर ही घर के अंदर जो है कलह फैल गया, सैनिक शक्ति क्षीण होगी। क्योंकि अब जो है राजपूतों का जो वीर जाति थी उसका साथ उन्हें नहीं मिला, तो सैनिक शक्ति जो है वो कमज़ोर हो गई, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। जो बड़ा साम्राज्य था, जो कभी जिसके ऊपर विजय ना की जा सके, इस तरह का राज्य स्थापित हुआ था, अब जो है अंदर ही अंदर बहुत सारे जो है वो आघात लगने लगे थे। क्योंकि अब विद्रोह होने लगे थे उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि अब इसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल चुकी है, अब इसका साथ दे देने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार से ये पतन के अग्रसर की तरफ जो है वो बढ़ गया। किसके कारण, राजपूत नीति के चलते हुए, औरंगजेब की इस तरह की नीति अपनाने के कारण। ठीक है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस साम्राज्य को अकबर ने जो है राजपूतों के सहयोग से खड़ा किया था, उसके जो है उसे बर्बाद करने में जो है औरंगजेब ने कोई कसर नहीं उठाई। चलिए अब थोड़ा सा दो चीज़ें और रह जाती है, और वो है ये जानना जरूरी है कि औरंगजेब का क्या हुआ उसके मरने के बाद। देखिए इतना बड़ा शासक था, देखिए कैसे जो है क्या हुआ कि औरंगजेब का जो मकबरा था भारत के महाराष्ट्र राज्य के खुलदाबाद नामक स्थान पर जो स्थित है, दौलताबाद में स्थित जो है फकीर बरुहादुद्दीन की कब्र के अहाते में उसे दफना दिया गया। इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। समझा की बात, कि इतना बड़ा शासक और किसी जो है वो फकीर की दरगाह के बाहर जो है उसे जो दफना दिया गया इस हालत में, और कोई बड़ी इमारत भी नहीं बन पाई। तो देखिए बड़ी इमारत तो उनकी बनती है जो उसके काबिल भी हों, ऐसा है ना इतिहास। देखिए आप बदल के देखिए, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार था औरंगजेब जो है अपने जो कर्म थे उसके उन कर्मों के कारण ही जो है, आप सोच सकिए जिसकी दरगाह भी आज मालूम नहीं कि कहाँ है और कितनी कर दरगाह है, उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्म कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पहला, और उनके द्वारा बनाई गई केवल जो है मोती मस्जिद है लाल किले में, जो उनके द्वारा बनाई गया जो है एक छोटी सी जो है देखेंगे आप लोग, ये देखने योग्य है। बाकी उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसके नाम पर, जैसे शाहजहां ने ताजमहल को छोड़ा, तो जब भी याद आती है जब तक ताजमहल रहेगा जो शाहजहां जो लोगों के दिलों में जो छाए रहेंगे। तो ऐसे ही होता है, अपने कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रहा हमारा औरंगजेब का आज का चैप्टर, काफ़ी नसीहत वाला भी था, लेकिन अभी एक नसीहत और बचाती है, और ये रहे आज का विचार। छोड़ दिया मुझको आज मेरी मौत ने यह कहकर, छोड़ दिया मुझको आज मेरी मौत ने यह कहकर, हो जाओ जब जिंदा तो खबर कर देना, हो जाओ जब जिंदा तो खबर कर देना। ऐसे लोग बहुत हैं जो मुर्दे की लाइफ जीते हैं, जिनकी इस पृथ्वी इस धरा को आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे जीवन से बचें और अच्छा जीवन व्यतीत करें, ताकि आपकी जो आयु है वो और भी बढ़े। आयु का मतलब क्या है कि लंबी लाइफ जीना नहीं है, आपको याद लंबी समय तक जो है रखे लोग, वो उस आयु की मैं आपकी बात कर रहा था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू जो आप लोग मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।